देखिए, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने पिछली वीडियो देख लिया होगा और समांतर श्रेणी के बारे में आपको अब कॉन्फिडेंस बनने लगा होगा कि क्या क्या उसमें किया जाता है। सूत्र भी आपने याद कर लिया होगा। अब आपके स्क्रीन पे कुछ प्रश्न मिले होंगे, उस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, जिसमें 2 प्रश्न आप सोल्यूशन में आपको मिलेगा। पहले देखिएगा, चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ पद का मान दिया रहता है और कुछ पद निकालने होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा, 11वां पद दिया है, 16वां पद दिया है और हमको 31वां पद निकालना था। तो जब भी इस तरह के सवाल मिले तो आप प्रथम पद और सर्वांतर को मान लीजिए और समीकरण बनाइए। जैसे इसमें 11वां पद है तो a+10d = 38 और a+15d = 73 16वां पद है। इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके जैसे आप समीकरण हल करते हैं उस तरह से मान निकाल लीजिए। यहाँ d का मान निकल गया, d का मान रख के a का मान निकाल लीजिए और उसके बाद आपको जो भी रिक्वायर्ड चीज है, जैसे 31वां पद निकालना है तो उसको सूत्र पे रख दीजिए, उसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह के सवाल आने की सबसे ज्यादा संभावना इस साल बोर्ड में है। यहाँ पे 2 समीकरण बनेंगे, हल करके a और d निकलेगा और उसके बाद बाकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी किया जाएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले पद में दिया होगा, जहाँ की ये दिया है कि समांतर श्रेणी है, उसके n पदों का योग दिया हुआ है। तो n पदों का योग जब दिया है, इसका मतलब SN दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, S1 S2 S3 S4 इस तरह से निकालना है। अब S1 निकाला गया है, S1 का मतलब n की जगह क्या रखना है, 1। इस तरह से रख करके कैलकुलेशन किया गया है तो इसका मान निकला है 3। और ये जो S1 होता है यही प्रथम पद होता है, तो T1 = 3। S2 n का मान 2 रखा गया, इस तरह से हो गया आपका 4। T2 निकालने के लिए S2 में से S1 को घटा दिया जाता है तो आपका T2 निकल गया। S3, अब T3 निकालने के लिए S3 में से S2 को घटाया जाता है। ये याद रखिएगा, जो प्रथम पद होता है एक पद का योग होता है, दूसरे पद को निकालने के लिए दूसरे पद के योग में से पहले पद को घटाया जाता है। इस तरह से श्रेणी आपको पता चल गई। जब श्रेणी पता चल गई तो साफ आपको पता चल गया कि A का मान मिल गया, D का मान 2 के घटाने से मिल जाएगा। इसमें 5वां पद पूछ रहा है तो T5 आपका यहाँ से A+4D मान रख देंगे, आपको T5 निकल जाएगा। अगर आप योग कहता है, कह रहा है कि 10 पदों का योग, तब यहाँ से 2 ऑप्शन आपको हो जाते हैं। या तो फार्मूला लगाइए इस श्रेणी को लेके, नहीं तो आपको जब योग पता ही है यहाँ पे SN, तो यहाँ पे n का मान 10 रख दीजिए। जैसे इस केस में रखा गया है 4 × 10 - 10 का वर्ग, तो 40 × -100 तो -60। तो इस तरह से इन सवालों को आप बढ़िया से कर सकते हैं। और ये दोनों सवाल जो है 4 और 5, इसको बढ़िया से आप प्रैक्टिस करिएगा। इस तरह के सवाल एग्जाम्पल में आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। अब थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन 1 2 3 दिए हुए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि उन क्वेश्चनों को कैसे किया जाएगा। तो अपने क्वेश्चन को नोट कर ही लिया होगा। अब आपको बताते हैं कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाएंगे अगर एग्जाम में आते हैं तो। आज क्वेश्चन तो आने हैं, अंक भले इधर उधर हो जाते हैं, वो अलग बात है। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि एक श्रेणी दी गई है जो A है, A² है, A³ है, A⁴ है। इसको बताना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो जब भी आपको समांतर श्रेणी बताना हो तो सर्वांतर निकालिए। यहाँ देखिए, यहाँ का अंतर है आपका A² - A। यहाँ अंतर देखिएगा तो यहाँ अंतर हो गया A³ - A²। इस तरह से ये जो दोनों अंतर है बराबर नहीं है, नहीं होने से ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये समांतर श्रेणी आपकी नहीं है। इसी में क्वेश्चन दिया है, सेकेंड पार्ट जो है इसका, वो देखिए √2 है यहाँ पे, फिर √8 है, फिर √18 है और फिर √32 है। देखने से लग रहा है कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कर्णी को सॉल्व कर लिया जाता है, तो ये तो कर्णी 2 ही रह जाएगा। ये बाहर निकलेगा तो इसमें से 2√2 होगा, ये 3√2 होगा और ये 4√2 होगा। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, तितली के 9 दूनी 18, 4 चौके 16 दूनी 32। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी √2 का डिफरेंस है, यहाँ भी √2 का है और यहाँ भी √2 का है। इसका मतलब क्या, समांतर श्रेणी है। ये क्लियर हो गया। तो समांतर श्रेणी जब भी आपको पता करना हो, अगले पद में से पिछले पदों को घटाइए, अगर बराबर है तो समांतर श्रेणी है, अन्यथा वो समांतर श्रेणी नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है कि 21 18 15। एक क्वेश्चन अगला दिया गया है 21 18 और 15 का कौन सा पद जो है -81 है। सिंपल, इनवा पद आपको मालूम नहीं है
प्रथम पद है ए क्या है 21 है, डी क्या है 18 ऋण -21 यानी -3 और अंतिम पद क्या है 81। तो समीकरण क्या बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -81। मान रख दीजिए 21, n नहीं पता है आपको क्या होगा और d -3 इक्वल टू -81। सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व करने का तरीका देखिए, ऐसे हल करिएगा इंटू -3 ये -81 और -21। अब होगा क्या जब इसको आप जोड़िएगा तो ये 1 1 2 8 2 10 102। अब n-1 तो ये माइनस होगा -102 बटा -3, इसको कटा लीजिएगा, तितली के 9 और 3 चौके 12, तो n बराबर हो जाएगा 34 प्लस 1 यानी 35। इसमें कितने पद हैं 35 पद हैं। तो इस तरह से श्रेणी जब दी रहे तो ये पता है आपको डी है कौन सा पद है, यानी हमको n का मान निकालना है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसका है जो विभाजिता के नियम पे होता है, इसको वाइप आउट हम कर ले रहे हैं और आप इसको नोट कर ही लिए होंगे, वीडियो आपके पास है, इसको नोट कर लेंगे और हल भी आपने बहुत बार किया है इन क्वेश्चनों को, हम आपको केवल याद दिला रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि 2 अंक की संख्या है और हमको ये चेक करना है कि 3 से विभाजित करने वाली वो कितनी संख्या है। तो समझिए 2 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है 10 और जो सबसे बड़ी होती है वो कौन सी होती है 99, और कटाना किससे है 3 से, जिससे कटाना होता है वही बन जाता है आपका डी। तो डी आपको पता चल गया। अब आपको यहां देखना है कौन सी ऐसी संख्या जो इसके नजदीक है और वो 3 से कटेगी। तो 10 तो कटेगा नहीं, 11 भी नहीं कटेगा, कौन सी संख्या कटेगी 12। इसके पास जो संख्या है 12 कटेगी, इसका मतलब a बराबर क्या हो गया 12। अब यहां हम देखेंगे कि यहां कौन सी संख्या इधर जो कट रही है, तो संयोग से 99 ही कट जा रही है। तो अंतिम पद यानी l कितना हो गया 99, यानी इसी को हम क्या कहते हैं nवां पद भी कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, nवां पद का मान मालूम हो गया, प्रथम पद हो गया, डी मालूम हो गया, तो अब सूत्र लगा देंगे a प्लस n-1 इंटू डी और बराबर क्या होगा tn। a का मान क्या है 12 प्लस n हमको पता नहीं है, d पता है और ये हो गया 99। हल करने का तरीका वैसे ही 3n-1 99 माइनस 12 कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 87। तो n-1 87/3 ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 और 27, n बराबर 29 धन 1 बराबर कितने पद 30। तो इस श्रेणी में पद कितने हैं 30। इसी में एक चीज पूछा था, इसका योग याद करिए। योग याद करने में सीधा सीधा है। अब देखिए इसके 2 तरीके हैं योग याद करने के। प्रथम पद आपको पता है, अंतिम पद पता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं n/2 a प्लस l, ये भी कर सकते हैं। तो अब योग निकालना हो Sn, तो n/2 n का मान क्या निकला है 30, 30/2 a प्लस l 12 प्लस 99, तो ये हो जाएगा 15 गुणे देखिए 9 2 11 9 1 10 1 11, इसका गुणा कर दीजिए 15 1 15 15 1 15 16 1665। या इसी क्वेश्चन को यस ये 30 निकालना है आपको, तो यहाँ कर लीजिए 30/2 2a का मान क्या है 12 12 दूनी 24, n-1 29 और n-1 हो गया इंटू 3। तो ये भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी 15 आएगा और यहाँ देखिए 24 और प्लस यहाँ पे होगा आपका 87, तो ये भी आप लिखिएगा तो 15 और गुणे देखिए ये भी आपका 111 यानी वही मान आएगा 1665। तो 2 तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं योग निकालने के लिए। तो सबसे पहले फिर से सुनिए, अगर आपको इंटरवल कोई दिया हो और किसी संख्या से डिविजिबल संख्याओं की संख्या बतानी है, तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले जो मिनिमम है उसके पास देखेंगे कि वह जो संख्या कटने वाली दे रही है उसकी कटने वाली पहली संख्या कौन सी है, उसको आप याद कर लीजिए। फिर अंतिम संख्या ज्ञात कर लीजिए। पहली संख्या जो आपको कटने वाली मिलेगी वो प्रथम पद है और जो अंतिम और कटने वाली मिलेगी वो अंतिम पद है। उसके बाद डी वो होगी जिससे कटाना है आपको, बाकी आप समीकरण यूज करेंगे, nवां पद का मान निकाल लेंगे। nवां पद का सूत्र याद रखिए a प्लस n-1 इंटू डी, योग का सूत्र याद रखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो 2 पदों का अंतर लीजिए, अगर अंतर बराबर है तो समांतर श्रेणी है, अन्यथा वो नहीं।
तो इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करिए, इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे और मेहनत करेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, इस लेसन से आपको अच्छा नंबर मिल जाए।